अस्सलाम वालेकुम। सोशल सर्कल की एक और मज़ेदार एपिसोड के साथ मैं हूँ गौहर और मेरे साथ हैं अलीशा जहांगीर। तो अलीशा, आज हम जिस ड्रामे का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं वो बहुत ही मज़ेदार सा है और बहुत ही ट्रेंडिंग है, अभी नया शुरू हुआ है। तो आप बताएंगी कि किस ड्रामे का फिर करने जा रहे हैं हम? ये वही ड्रामा जो आते ही छा गया है। मतलब आप ए इश्क के जुनून की बात कर रही हैं? ए इश्क के जुनून, नाम ही देखिए कितना मतलब वो वाला है, सस्पेंस वाला, और बहुत इसमें स्ट्रेस है। ए इश्क के जुनून नाम भी बहुत मुश्किल है इसका। सही मार धाड़ वाला मुझे तो ड्रामा लगता है कि ये जो उनसे है ना, सही सस्पेंस वाला है। और वो इसके प्रोमो में भी बहुत सस्पेंस था, मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था ये कि मतलब ठीक है, बाकी ड्रामों से हट के था, समझ नहीं आ रही थी कि इसकी स्टोरी क्या होगी। वही सास बहू वाली वो वाली स्टोरी नहीं है, इसकी थोड़ी सी चेंज है, पर अच्छी स्टोरी लग रही थी। बात करते हैं उसके स्टार्टिंग से। जब पहला सीन आया था वो बीच वाला, उसमें तो देख के मतलब वो इतना क्रॉसिटी वाला सीन था कि पता नहीं आगे स्टोरी क्या होने वाली है। हाँ, वो पता नहीं लाश थी क्या था, किसकी लाश थी क्या, उन्होंने इस तरह मतलब कुछ दिखाया नहीं, बहुत ज़्यादा सस्पेंस था उसमें। पहला ड्रामा है जिसका इन्होंने स्टार्ट ना इस तरह से किया है कि एक उन्होंने इतनी सस्पेंस सा सीन दिखाया है, ठीक है, कि पता नहीं कौन है वो, पता नहीं लड़की है लड़का है, जिंदा है, लाश है, क्या है, पता नहीं लाश थी या कोई नशा करके पड़ा हुआ था, क्या था, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रही थी उसमें। ये भी है, लेकिन इसके साथ अब जब इसकी 3-4 एपिसोड्स तो हो ही गई है ना, लेकिन जितना इंटरेस्टिंग और जितना मज़ेदार सा क्रोस्टी वाला इसका ओपनिंग सीन था, उसको देख रहे हैं, हाँ देख रहे भी है, लेकिन जितना ओपनिंग सीन था वो जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, आगे मुझे स्टोरी ना उतनी टिपिकल सी लगी है। आपको नहीं फील हो रहा कि मतलब अगर आप बात करें स्टोरी की तो वही स्टोरी है, एक हीरो है, एक हीरोइन है, हीरो अमीर है, हीरोइन ज़रा गरीब घराने की लड़की है, उसके पास जाती है जॉब के लिए और बस जी फिर उसको अच्छी लगना शुरू हो जाती है। और वैसे भी मैं एक चीज़ ये भी देख रही थी कि बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है इसकी एक और ड्रामे के साथ, सुन मेरे दिल के साथ। हाँ। आपको नहीं फील हुई? हाँ, सेम, मतलब बिल्कुल टोटली सेम उसके जैसी स्टोरी है। बट देखिए स्टार्ट में ये अच्छी थी, मतलब इसकी जो पहली 3 एपिसोड थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, वो बहुत मज़े की लग रही थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। खैर लोगों ने भी काफ़ी उसको पसंद किया था। इसका नाम थोड़ा मुश्किल है, इसका मतलब लेने में बहुत होता है, ए इश्क के जुनून, मतलब थोड़ा एग्रेसिव किस्म का नाम है ना, बहुत एग्रेसिव है, पता नहीं कितने की एग्रेसिव वाली स्टोरी होने वाली है, ये भी समझ नहीं आती। लेकिन एक और बात है कि अच्छा चले बात कर लेते हैं, स्टोरी पे बात कर लेते हैं कि कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लिए हैं इन्होंने, ठीक है। किसी एक कैरेक्टर के ऊपर फोकस नहीं था, हर कैरेक्टर के मतलब ऊपर ये लोग फोकस करें। उष्णा शाह की बहन का कैरेक्टर है, वो जिस तरह दिखाया, उसके भाई का दिखाया है, इसी तरह से शहरयार मुनव्वर के भाई का जिन्होंने कैरेक्टर किया है। एक बात ये है कि मतलब इन्होंने कास्ट बहुत अच्छी रखी है अपने ड्रामे की, मतलब एक अच्छा चेहरा जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है, मतलब इन्होंने चेहरे बहुत अच्छे रखे हैं, और वही चेहरे जो मतलब जिनको लोग देखना चाहते हैं। कभी तुम के बाद मुझे लगता है कि मतलब ये जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा ये ड्रामा, अभी भी ट्रेंडिंग पे ही चल रहे हैं। लेकिन अगर बात करें हम इसकी स्टोरी भी, मतलब उष्णा शाह एक बहुत गरीब घर की होती है, और अहमद साहब उनके वालिद, उनको वही मतलब ना, उनको हमेशा वालिद बना देते हैं, वो एक गरीब और बहुत शरीफ से इंसान, और उनको वो हमेशा उनका वही कैरेक्टर होता है और बहुत वो सूट करते हैं। अच्छा, उस ड्रामे में भी ये सुनो मेरे दिल में भी इसी तरह से फादर ही बने हुए थे, वहाँ से ऑफ हुए, यहाँ पे ऑन हो गए, ऐसे ही करते हैं, मतलब बाप बना देते हैं। और उसकी भी स्टोरी लाइन थोड़ी सी इसी जैसी थी, जैसे सुनो मेरे दिल की भी स्टोरी लाइन ना इससे बहुत मिलती जुलती है। और एक छोटा भाई है जिसको कैंसर है और उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है और उसको इसलिए काम करना पड़ रहा है, और लड़का है जिसका होटल है। वैसे एक बात आपने नोट की है, जॉब के लिए जाती है तो फ़ौरन से सीईओ के पास डायरेक्ट चली जाती है। मैंने तो आज तक ऐसा कहीं नहीं देखा कि जॉब के लिए आप डायरेक्ट सीईओ के पास जाएं और सीईओ आपको जॉब भी दे रहा हो। इंटरव्यू तो नहीं करता, एचआर होते हैं ना, एचआर। और दूसरी बात ये कि हर जगह सीईओ खुद इन्वॉल्व है, जैसे एडमिन के काम है वो, जैसे आपने वो देखे फ्लोर को मॉप कर रही होती है, वहाँ पे भी आ जाते हैं सीईओ और वो बुला लेते हैं, उन सब की मीटिंग बुलाते हैं कि जी आप आए। मेरा ख्याल है ये एडमिन के काम है, बहुत बड़ा ब्लंडर था, इस तरह से तो कोई भी नहीं होता ना। तो ये बहुत एक अगर दिखा रहे थे तो प्रॉपर बना के उसको दिखा देते। और इसके अलावा जो छोटे भाई का कैरेक्टर है, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि इसमें एक तरह से इन्होंने स्ट्रीट क्राइम को, जैसे छोटे भाई की एंट्री होती है, ठीक है, जब शहरयार मुनव्वर के साथ एंट्री होती है तो वो थोड़ा सा इन्होंने स्ट्रीट क्राइम को भी जो उनसे वो एक क्या कहते हैं कि दिखाया है, पॉजिटिव वे में दिखाया है, तो वो एक अच्छी चीज़ मतलब नहीं अगर है। कोई अमीर है तो वो सब कुछ कर सकता है, ये एक थोड़ा सा इनका था। इसके अलावा जो
पूल वाला सीन था। अब अच्छा इसकी ये बात है, जहाँ पे उष्णा होती है वहाँ पे पीछे पीछे सीओ साहब आ जाते हैं। मैंने आज तक इतना वेला सीओ ना कहीं पे भी नहीं देखा जितना वेला सीओ ये है। जहाँ पे उसकी वो एम्प्लॉय जा रही है वहाँ पे वही जा रहा है। आपने ये चीज़ नोट की है? हाँ, ये चीज़ तो है। और इसके अलावा अगर इरसा गज़ल की हम बात करें तो उन पे ना इस तरह एपिसोड से बात करते हैं ना हम। हाँ, मतलब स्टार्ट से बात करते हैं ऐसे, मतलब लोगों को समझ भी आएगी फिर हम कैसे बात करें। मतलब स्टार्ट से बात करते हैं, पहला एपिसोड होता है तो ये कोई एनजीओ होती है, इस टाइप का कुछ होता है जहाँ पे ये टीचर होती है, उष्णा शाह वहाँ पे टीचर होती है। तो इनका कोई इवेंट हो रहा होता है और ये सच बोल देती है, थोड़ा ज़्यादा सच बोल देती है जितना उसको बोलना नहीं चाहिए था, तो उसको निकाल दिया जाता है। मतलब उसने सच बोला और हीरो की अम्मा आ गई, ठीक है ओके आप मेरा कार्ड रख लें और आप मेरे पास आ जाना, और स्कूल वालों ने फिर उनको निकाल दिया ऐसे। और वो भागती भागती मतलब फिर ओके वो होटल पहुंच गई कि मैं ठीक है मैं जॉब करने जा रही हूँ, और वो मतलब वो गई भी मतलब इतना तैयार होके, कहीं से लग नहीं रहा था कि वो गरीब घराने की ज़रूरतमंद लड़की है, कहीं से नहीं लग रहा था। या कुछ मतलब मेकअप उसका बहुत अच्छा हुआ था, कपड़े उसके बहुत अच्छे थे, मतलब एटीट्यूड भी उसका मतलब बहुत अच्छा था। मतलब नहीं तेरी नौकरी तो मत दो, एहसान मत करो। अब नौकरी लेने चली गई, ठीक है गई। सीईओ साहब बैठे हुए हैं, सीईओ साहब ने ना सीवी ली ना कुछ और, देखने की सहमत भी नहीं करी, देखा भी नहीं यार, मतलब देख तो ले, उधर ही बैठ के ओके आपकी क्वालिफिकेशन और एजुकेशन हमारे काम के साथ मैच नहीं करती, आप जा सकती हैं। वैसे उससे अच्छा सीईओ आप बन जाएंगी। सच में क्या उसका मेकअप भी वेस्ट हो गया, उसके कपड़े वेस्ट हो गए, उसकी टाइम वेस्ट कर दिया। भाई बुलाया क्यों था अगर देनी नहीं थी? और फिर उसका मतलब उसने शायद एटीट्यूड भी तो देखी, सिर्फ उसका एटीट्यूड देख के तो उसने जॉब दे दी थी। वैसे आपने एक चीज नोट नहीं देती तुम मत दो, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी जॉब, अपने पास रखो अपनी जॉब, ठीक है। आप क्या कहा था उसने कि आपको किसी के प्रेशर में आके मुझे जॉब देने की जरूरत नहीं है। अब मैं भी जब से जाया करूंगी तो मैं भी कहूंगी ओके कोई जरूरत नहीं है आपको जॉब देने की, लेकिन आपको नहीं मिलेगी, ऐसे मैं आपको सीरियस बता रही हूँ। लेकिन आपने एक चीज नोट की, वो भी इसी इंतजार में बैठा हुआ था कि मतलब वो ऐसे में बात बोलेगी तो मैं इसको जॉब दूंगा। ओके ठीक है आप ये ले लें, जॉब ले लें और आप बैठ जाए मेरी जगह पे। मतलब क्या शुक्र है उसने उसको अपनी कुर्सी पे नहीं बिठा दिया, मतलब उसका बस चलता है तो उसको कहता आजा तुम मेरी कुर्सी पे बैठ जाओ, मैं उठ के चला जाता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, आपने उष्णा शाह की ड्रेसिंग देखी है? जब वो कॉलेज मतलब स्कूल में टीचर थी तब उसकी ड्रेसिंग बहुत डिसेंट दिखाई थी, लेकिन जो उसका फर्स्ट डे था होटल में जाने का, आपने वो देखा था पिंक से कलर का लाइनों वाला दुपट्टा लेके वो जा रही है जैसे फैंसी पार्टी शो में कोई उसको जगह नहीं दे रहा था बैठने के लिए। बिल्कुल। और फिर उसके बाद वहाँ जाते ही जी उसको पेंट शीट इतनी टाइट पहना दी। भाई आपने सारी ज़िंदगी शलवार कमीज़ पहनी, एकदम से आप पेंट शीट में वेस्टर्न ड्रेसिंग में आ रहे हो, तो आप इतने कंफर्टेबल कैसे हो गए हो? और दूसरी बात ये कि मैंने पहला होटल देखा है, चाहती वो कंफर्टेबल हो सकती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये पहला शो है, मतलब पहला होटल है जहाँ पे मैंने वेटरेस को भी मेकअप करवाते हुए देखा है। मैंने तो आज तक कहीं ऐसी कोई वेट्रेस में नहीं देखी या कोई होटल ऐसा नहीं देखा जहाँ पे प्रॉपर वेट्रेस का भी मेकओवर होता है। और उसके बाद वो जो शहरयार मुनव्वर की असिस्टेंट है वो बहुत प्यारी है। हाँ, इन्होंने बहुत मतलब उसको देख के लगता भी है हाँ ठीक है इसको मैनेजर होना चाहिए था। मतलब उसकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी, उसका मेकअप बहुत अच्छा, मतलब वो लगती भी बहुत अच्छी है। और फिर ये गई, फिर मतलब जब वो सब इसको तंग कर रहे थे उसकी ड्रेसिंग की वजह से, तब भी वो आई। मतलब इतना अच्छा कैसे कोई हो सकता है? मतलब आई और उनको मना उसने किया और इसको कहा ठीक है आप जाएं। कुछ मैनेजर्स अच्छे होते हैं, कुछ हो जाते हैं इतने अच्छे। और दूसरी बात ये देखे प्लेटें उठा के कैसे घूम रही है, जैसे चक्कर लगा रही, पार्क में थोड़ी आई है। भाई मैंने ऐसी वेट्रेस अपनी जिंदगी में नहीं देखी जैसी ये वाली वेट्रेस है। भाई ऐसी वेट्रेस में तो हर बंदा जाएगा। बहुत उठा के घूम रही कैसे। और मुझे ना एक और चीज़ है, मतलब मुझे ना महमूद साहब का कैरेक्टर नहीं अच्छा लगा। मतलब वो सिर्फ फनी रोल्स में अच्छे लगते हैं या वो ब्यूरोक्रेट टाइप के होते हैं ना, वैसे से वो बहुत फेमस हुए हुए थे। मतलब उनका वो कैरेक्टर उन पे सूट करता है और उनको ना अमीर दिखा देते तो वो ना मतलब अच्छे नहीं लगते, बहुत फेक लगते हैं, उनको सूट नहीं करता। मतलब हाँ अगर उनको जैसे पॉलिटिशियन दिखा देते, जैसे उनको खानी ड्रामे में दिखाया था इस तरह, मतलब बहुत रोब वाला, और उनकी पर्सनैलिटी भी उस तरह की, वो वडेरा और वो पॉलिटिशियन, और वो उन पर बहुत सूट करता है वो रोब वाला जब वो बोलते हैं। इस ड्रामे में जो उनका गेटअप है ना, स्पेशली जो उनके बाल है वो भी इतने फेक लग रहे हैं, वो सामने वाज़ेह नजर आ रहे हैं ना, वो भी नहीं उन पे सूट कर रहे। मतलब एक डायलॉग बोलता है डोंट
टेल मी दिस। एक ही याद किया होगा ना। इसी तरह उसकी जो मदर है इरसा गजल की अगर बात करें तो इरसा गजल पे भी ना इतने मॉडर्न रोल्स अच्छे नहीं लगते, वो थोड़े पेंडू रोल्स बहुत अच्छे लगते हैं। वो जब पंजाबी वो बेटियों वाला देखा है आपने इनका ड्रामा? मेरी अम्मा मुझे हमेशा वो रील भेजती है जब भी उनके सामने आती है बेगैरती, तो खत्म है मेरी बेटियों के ऊपर। उनपे सिर्फ ऐसे रोल अच्छे लगते हैं, उनपे नहीं अच्छे लगते ये मॉडर्न रोल और मतलब जो किटी पार्टी टाइप आंटियां होती हैं उस तरह के रोल्स नहीं अच्छे लगते। वो ना मतलब हर रोल को बहुत अच्छे तरीके से कर लेती हैं लेकिन वो सूट इतना अच्छा नहीं कर रहा। जब वो खड़ी हुई थी आपने देखा उनके बाल, हाँ वो जो एक्सटेंशन उनकी एक साइड से लटक रही थी, उनको मैं ना उनको ये कहना चाहूंगी कि अपना मेकअप आर्टिस्ट आप चेंज करा लें, या नेक्स्ट टाइम उसको बोलिएगा कि दोनों साइडों से ना इक्वल एक्सटेंशन लगाएं, वो नजर आती है। एक साइड से लटकी हुई है, एक साइड से ऊपर है, मतलब उसको ठीक तो कर देना एटलीस्ट। अच्छा, अगर हम इसके भाई के बारे में बात करें ना, बहुत ही कोई बिगड़ा हुआ लड़का दिखाया हुआ इन्होंने भाई, बहुत ही याशी है और बहुत ही बिगड़ा हुआ है और जी हर बात में उसको छोटा छोटा रख के और जी उसको बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया हुआ है। तो कुछ इस तरह सा करेक्टर है, वो भी अच्छा है, मतलब उसका करेक्टर भी स्ट्रॉन्ग है, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे कहीं कहीं पे ना उसकी बहुत ओवर भी एक्टिंग लगी है, कहीं कहीं पे लगी है। वैसे बहुत अच्छा उसने की है। इसके साथ अगर हम नेगेटिव रोल है ना उसका, नेगेटिव रोल है। अगर हम इसकी रीसेंट जो एपिसोड थी जो लगी है, अगर उसके बारे में हम बात करें तो मुझे उष्टा की ना एक बात नहीं समझ आई कि आप अपने पूरे स्टाफ को छोड़ के आप घर के अंदर क्या करने गई थी? आप घर के अंदर, मुझे समझ नहीं आई ना ये बात कि आप वहाँ पे काम करने गई हैं, ठीक है तो आप काम करें ना। स्कूल से तौलिया निकालना था ना भाई, तौलिया किसने निकालना था अगर उसने शाना होती तो। और फिर वो तौलिया ना निकलता है तो वो गिरती कैसे, और गिरती ना तो शहरयार मुनव्वर कैसे आता, मतलब एंट्री कैसे होती फिर उनका। वैसे एक बात बताऊँ आपको, आपने जो लास्ट वाली एपिसोड देखी है जो अभी लगी थी जिसमें उनकी एंगेजमेंट हुई है, अब हीरो अपनी मंगेतर को छोड़ के उसके पीछे गया है भाई, ये तो होता है, ड्रामा है ना, फिर ऐसा ही होगा, ड्रामा ही है। मुझे वैसे खैर ये नहीं समझ आई थी ना। अच्छा, अब पता क्या हुआ, ये 3-4 एपिसोड्स देख के ना आगे अंदाज़ा हो गया कि ये कैसी मतलब ड्रामा जाने वाला है। मुझे ना इसकी स्टोरी बोरिंग हो रहा है, क्योंकि मुझे इसकी स्टोरी ना बहुत ज़्यादा चीख से मिलती जुलती अब फील होना शुरू हो गया। जैसे चीख ड्रामा था, उसमें बिशना शाह का सेम करेक्टर था, उसमें ये था कि ये जल्दी मर गई थी, इसमें ये है कि ये मेरा ख्याल है एंड तक जिंदा रहेगी हीरोइन जो हुई, तो क्यों मरेगी भाई? हाँ बेचारा हीरो तो पागल हो जाएगा ना। और फिर वही है कि जी बड़ा भाई अपने सर पे इल्ज़ाम ले लेगा और वो सारा कुछ, बहुत मजलूम है, वन साइडेड लव है बेचारी का, और वो हर तरफ से मतलब ऐसे ही बना देते हैं, मतलब हमेशा उसको प्यार नहीं मिलता, क्यों? ज्यादती है उसके साथ, उसको मिलना चाहिए। वैसे ये बात तो है कि वो बेचारी, मुझे एक उष्णा शाह की जो बहन दिखाई है इन्होंने, मतलब वो मुझे उसका कैरेक्टर भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब इतनी सेल्फिश। और उसको छोड़ो, उसकी अम्मा, मतलब वो तो सगी अम्मा है ना उसकी, मतलब वो बहुत सेल्फिश है। अपने बाकी भी तो 2 बच्चे हैं, मतलब एक बेटा उसको कैंसर है, उसके लिए उष्णा शाह अपनी चेन बेचती है और वो पैसे लाती है उसके इलाज के लिए, वो उठा के 15,000 दे देती है अपनी उस बेटी को के, और वो भी आके मजे से कह रही होती है कि अम्मा दे दो ना, अम्मा थोड़े से दे दो ना, लाइक वो इस तरह से कह रही होती है। मेरे हस्बैंड ने दावत की है तो मुझे पैसे दे दो भाई। तुम मतलब उसको वो तुम्हारे हस्बैंड ने दावत की है ना, हम क्यों दे पैसे? बेटे का इलाज कराना है ना, उसको नहीं चाहिए, मतलब उठा के वो पैसे उसने उसको दे दिया, मतलब इतना भी कैसे सेल्फिश हो सकता है? थोड़ा सा दिखाया हुआ है कि मतलब फिर मैं वही कहूँगी कि एक तरह से ना अब टिपिकल स्टोरी स्टार्ट होने लगी है कि जैसे होता है कि एक लड़की है, उसी के ऊपर सारी जिम्मेदारी है और उसी ने सब कुछ करना है, और उधर से कि जी एक बड़ा भाई है बहुत जिम्मेदार से। अब ना मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि असल में होगा कौन, कि दोनों एक दूसरे से बहुत जेलसी करते हैं। अब शहरयार मुनव्वर का ना थोड़ा सा एग्रेसिव वाला करेक्टर है कि उसे अपने छोटे भाई से थोड़ी जेलसी भी होती है, क्योंकि उसकी मदर बहुत ज़्यादा उसके साथ करती होती हैं और बड़े को इग्नोर करती होती हैं और बड़े को बहुत ही छोटी उम्र से जिम्मेदारियां दे दी हुई हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा लगता है। और अब जैसे कि भी मतलब ऐसे ही सेम है, और जैसे अभी प्रोमो में भी दिखा रहे हैं कि जी नेक्स्ट एपिसोड्स में वो अपने ऊपर, उसकी माँ कहेगी कि आप ले लें, उसका कसूर अपने सर पे ले लें और आपको पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। तो पता नहीं क्या कैसी स्टोरी चलने वाली, लेकिन अब बोरिंग हो रही है। शबीर जान का, ओह हाँ, पॉलिटिशियन का। आपको पता है शबीर जान को ना ऐसे वाले कैरेक्टर सूट नहीं करते। आपने उनके देखे, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा टेलीफिल्म्स की हैं, मतलब इस तरह
तो उनको ना वो गरीब वाला वो बुनियान में और वो कसाई बन तहमत के के, हाँ, और वो वो exactly इस तरह टोके पकड़े हुए वो वाले। उनको वो अच्छे लगते हैं। मतलब वो जब भी आते हैं ना ऐसे लगता है कि अभी उठा के ना टोका मारेंगे, चल मैं गोश्त काटने। उनकी कुछ वो उनको ऐसे पर्सनालिटी रोल भी अच्छे कुछ इस लगते हैं, तरह की है ना, सूट करते हैं उन पे। उन पे ऐसे सीरियस रोल अच्छे भी ऐसा नहीं जो इसमें दिखाया ना, मतलब उस तरह एक महमूद साहब का और एक इनका, मतलब वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते लगे। उनको। और जो उसका मंगेतर है भाई, छा गया मंगेतर उसका भाई, वो तो कमाल कर गया उसने। मतलब समझ नहीं आती कि किस तरह का करेक्टर उसको दिया हुआ है। ठीक है होते हैं लोग, पर इतने भी ज़्यादा कोई सेल्फिश नहीं होता जिस तरह से उसका दिखाया मंगेतर, कि वही करे सब कुछ और वो सिर्फ उससे ड्रामा है, करे। हो सकता ड्रामे में तो वाकई हो सकता है, हम है। क्या कर सकते हैं। हम सिर्फ तजिया कर सकते हैं और बता सकते हैं जो हमारा काम है। ये थी हमारी आज की मज़ेदार एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते ऐसी ही एक और मज़ेदार एपिसोड के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।